रहे हैं। द बाइबल सेज, बाइबल बताती है, एक आदमी था, उसका नाम याईर था। उसकी एक बच्ची थी और ये बच्ची बीमार थी। और जब इसे पता चला कि यीशु मसीह इसके नगर में ही है, तो बाइबल ऐसा बताती है, ये व्यक्ति यीशु मसीह को अपने घर ले जाने के लिए निकला। लेकिन क्या हुआ, जब वो जा ही रहा था रास्ते पे, जब वो यीशु से मिला ही था, बाइबल ऐसा बताती है, पीछे से एक आदमी आकर कहता है कि अब यीशु मसीह को घर में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बच्ची मर चुकी है। When he heard this line, जब उसने ये बात सुनी कि उसकी बच्ची मर गई है, जानते हैं यीशु सेकंड्स भी नहीं रुके, यीशु ने झट से उसको कह दिया, डर मत, केवल विश्वास रख। जैसे यीशु मसीह ने ये कहा, उससे पहले ये लिखा गया है, यीशु ने उन शब्दों को जो उसने सुने थे, तेरी बच्ची मर गई है, जीसस उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। और हिंदी बाइबल बताती है, आई डोंट नो आप कौन सा पढ़ते हैं, लेकिन आई रीड हिंदी बाइबल, तो उसमें ऐसा लिखा गया है, उसने अनसुना किया और कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और आप जानते हैं यीशु ने क्या किया? यीशु उसके घर गए, यीशु ने उसकी बच्ची को मुर्दों में से जिंदा किया, और उसके बाद यीशु ने एक चीज कही, इस बच्ची को कुछ खाने के लिए दो। अब मैं आपको यहां पर सिर्फ दो चीजें सिखाना चाहता हूं। अगर आप इन दो चीजों को सीख गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ विल बी वेरी कंफर्ट एंड वेरी इजी। सिर्फ दो चीजें, 2 थिंग्स। अगर आप ये लर्न कर गए, मैं आपको सच कहता हूं, आप में से जितने भी लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं ना, आपके डिप्रेशन के बॉन्डेजेस ब्रेक हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, जब उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को कहा, मेरे घर चल, और पीछे से एक आदमी आके कहता है, तेरी बच्ची मर गई है, जानते हो यीशु ने क्या किया? जीसस प्रोटेक्ट हिज फेथ। यीशु मसीह ने अनसुना कर दिया, उससे सबसे पहले अपने ईमान को बचाए रखा। और सेकंड थिंग, उससे जानते हैं क्या किया? जट से उसने याईर को कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। फिर उसने उसके विश्वास की रक्षा की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि आप हैप्पी रहो, अगर आप चाहते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति रहो, अगर आप ये बात चाहते हो कि आपके माइंड में सारा दिन जो नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, ऐसा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, शक भरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स। मैं कितने लोगों को जानता हूं मुंबई में जो इन दिनों में डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं, और हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति हो जो पूरी तरह से इनसाइड लाइफ में डिप्रेस है, सारा दिन नेगेटिव थॉट्स, ये कैसे होगा, ये कब सुधरेंगे, ये कैसे होगा, ये कब होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने अपने दिनों में उस हर चीज को जो उसके सामने आती थी और वो नेगेटिव होती थी, यीशु उसका इनकार करता था, डिनाई करता था, उस पर ध्यान नहीं देता था। कभी आपने सोचा है आपको नेगेटिव थॉट्स इतने क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप फ्री बैठे रहते हो ना, जब आपके पास कोई काम नहीं होता है, डेविल ने आपके माइंड की इतनी अच्छी स्टडी करके रखी है। याद रखिएगा, शैतान कभी आपका दिमाग नहीं पढ़ पाता है, लेकिन जो आप बोलते हो ना, उसके द्वारा वो समझ लेता है कि आप क्या सोच रहे हो, और फिर वो उसी हिसाब से आपको ख्याल देता है। शक भरे ख्याल, अपने हस्बैंड के लिए शक करना, या अपने बच्चों की एक्टिविटीज को देख के डिस्करेज होना, या अपने पास्ट को लेना, या आपकी शादी नहीं हो रही है और आप बहुत जगहों पे ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आपके फेल हुए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस व्यक्ति से शादी क्यों की, मैंने इतनी जल्दी तो नहीं कर दी। ऐसे बहुत सारे ख्याल वो आपको देता रहता है, और आप जानते हैं आप क्या करते हैं? आपको वहां पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आप उन ख्यालों को आराम से बैठ के एंटरटेन करते हैं, उन ख्यालों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आप उन ख्यालों को अपने अंदर बैठने की जगह देते हैं, और यही ख्याल आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं, गोलियों पर आपको डिपेंड कर देते हैं। आपकी लाइफ इतनी मिजरेबल बन जाती है कई बार कि आपके अंदर आपको सबके अंदर सिर्फ गलतियां, नेगेटिविटी, और इवन आपको जो लोग आपसे दूर हैं, आपको उनके लिए भी बुरे ख्याल आते हैं। मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने, लिसन वेरी केयरफुली, क्या आपने अपने लाइफ में
नेगेटिव थिंग्स को इग्नोर करना सीखा है? पूछिए अपने आप से, डिड यू लर्न? कब सीखेंगे अगर अभी नहीं सीखे तो? मैं एक सर्वेंट ऑफ गॉड हूं, मैं एक परमेश्वर का जन हूं। कई बार लोग अगर खुशी में याद करें या न करें, लेकिन गम में लोग हमें हमेशा कॉल करते हैं, हमें बताते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। होल डे वी रिसीव नेगेटिव कॉल्स, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर हम खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे तो हम उन लोगों में कैसे पॉजिटिव बातों को इंपार्ट करेंगे? जरा सोचिए। कभी आपने सोचा है क्यों आपका सर कभी कभी भारी हो जाता है, आपको रात भर नींद नहीं आती है? कुछ लोग के तो नींद में भी दिमाग चलता रहता है, नींद में भी दिमाग चलता रहता है। सोते भी रहेंगे ना, उनके अंदर चलती रहती है। जानते हैं क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है क्योंकि आपने अपने लाइफ में उन ख्यालों को इतना एंटरटेन कर दिया है कि अब वो आपके जीवन का हिस्सा बन गए हैं। यीशु ने क्या कहा? लिखा है यीशु ने उसको अनसुना किया। आपके पति ने, आपकी सास ने, आपके बच्चों ने आपको टोंट किया, कुछ भी कहा। अब उन बातों को लेकर बैठे क्यों हो? किसी ने आपको कहा था प्रॉब्लम आएगी तो मैं हेल्प करूंगा, उसने नहीं की। अब इन बातों को लेकर जिंदगी क्यों जी रहे हो आप? आपको इन चीजों को इग्नोर करना है, आपको आगे बढ़ना है। और याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही है जो हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपकी मदद करता रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आप उससे उम्मीद कीजिए। अगर आप लोगों से उम्मीद करेंगे, आप फंसेंगे, आप गिरेंगे, आप डिस्करेज होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। कई सारे लोग जब लोगों से मिलते हैं, हम लोग सिर्फ कंप्लेंट्स करते रहते हैं। मेरे पति ने ऐसा किया, मेरी पत्नी ने ऐसा किया, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, मेरी सास मुझे पूछती नहीं है, मेरी बहू मुझे नहीं पूछती है, ब्ला 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 ब्ला। सिर्फ यही बातें करते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप इतना लोगों से उम्मीद करते क्यों है कि वो आपको गोद में उठा के लेके चलेंगे? टेल मी, कम ऑन, जरा सोचो। क्यों हर्ट होता है आपको थोड़ी थोड़ी बात पे? कुछ लोग तो इतने वीक हैं कि अगर आप उनके बाजू से गुजरो और उनको जय मसीह नहीं बोलो, ओ आपका कंप्लेंट चालू पास्टर को, ये तो घमंडी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। मुझे आप एक बात बताइए, आप क्या प्राइम मिनिस्टर हैं कोई आपको आके जय मसीह कहे? क्यों आप लोगों से इतनी उम्मीद करते हैं? हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने बोला सूरज भाई मैं आपके चर्च को ज्वाइन कर सकती हूं? मैंने कहा यस, मोस्ट वेलकम विद वन क्वेश्चन। बिल्कुल कर सकते हैं, एक सवाल के साथ। बोला क्या सवाल है? पुरानी मंडली क्यों छोड़ी? पुराना चर्च क्यों छोड़ा? ओह ब्रदर, मैं आपको क्या बताऊं, वहां पर लोग अच्छे नहीं हैं, वहां पर लोग पार्शियलिटी करते हैं। पास्टर अमीर लोगों को पूछता है, हम लोगों को तो पूछता भी नहीं है, खाली ये खाली वो। तो जब मैं लोगों से ये बात पूछता हूं, आपको लोगों से तकलीफ है ना? तो बोलते हैं हाँ। तो मैं बोलता हूं मत आओ हमारे पास। बोलते हैं क्यों? मैंने कहा आपको लोगों से प्रॉब्लम है, लिख के दे सकता हूं, 1 महीने के बाद आपको मेरे लोगों से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मसीहत के अंदर खुदा को वो लोग नहीं चाहिए जो दूसरों में दोष ढूंढे। मसीहत के अंदर खुदा को वो लोग चाहिए जो अपनी गलतियों को जाने, अपनी गलतियों को पहचाने। आज लोगों के पास पूरा चिट्ठा पड़ा है सामने वाले का कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप जानते हैं आप कौन है? हम क्या दूध के दुल्हे हैं? कोई दूध का दुल्हा है तो हाथ उठाइए, तो उससे मैं 2-4 सवाल पूछूं। कोई तो होगा। कोई है ऐसा जो कहे मैंने यीशु की तरह कभी पाप नहीं किया? अगर है तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। मैं 2-4 सवाल, मैं कौन बनेगा करोड़पति की तरह 3-4 सवाल आपसे पूछूंगा। कोई नहीं है। मैं जब भी लोगों पर दोष लगाने के लिए टेम्प्ट होता हूं ना, मैं एक वचन याद करता हूं, तुम में से वही पहला पत्थर उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया था। वाह, वंडरफुल वर्ड। मैं हमेशा एक वर्ड याद करता हूं जब मुझे किसी पे दोष लगाने के लिए मन करता है कि मैं इसकी आज क्लास लूं, तो मुझे एक ख्याल आता है, तुम में से वो पहला पत्थर उठाए
जिसने कभी पाप नहीं किया। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप नेगेटिव माहौल से, भले ही आपके घर में कैसा भी माहौल है, मैंने आई हेard अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बहन ने मुझे बताया, मेरे पति का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ब्रदर, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने बोला फिर अभी क्या करें। बोला मैं एक उम्मीद से जीती थी लॉकडाउन से पहले कि भले ही इसका नेचर अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम सुबह 10 बजे निकल तो जाता है काम के लिए, फिर सीधा रात को आता है। अभी लॉकडाउन में किधर जा ही नहीं रहा है, सुबह से लेके सामने रात तक बैठा हुआ है, जाता ही नहीं है किधर। सारा दिन ये बना के दो, ये बना के दो, ये बना के दो, ये बना के दो। उस बहन के अंदर इतना इतना कुछ कचरा आ गया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही आपका पेशेंस है? हाँ जी, बहनें मुझे गुस्से में देख रही हैं सब। बोलो यीशु मसीह की, आइए हाथ उठा के यीशु मसीह की जय कहिए। हाँ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। कितनी बहनों को बुरा लग रहा है? पक्का? थैंक यू सो मच, आपका ये प्यार है मेरे लिए। यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और जैसे वो उसके घर में गया, बच्ची को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। और बाइबल बताती है जिंदा होने के बाद यीशु मसीह एक बात कहते हैं, इससे कुछ खाने को दो। क्यों? जो लोग देख रहे थे कि यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया है, मुझे लगता है वो ही बेहोश हो गए थे कि पता नहीं ये काम ये कैसे करता है। तो यीशु ने कहा इसको खिलाओ ताकि इनको होश आए कि ये सच है। बोलो यीशु मसीह की। आज रात को आपको एक काम करना है, करेंगे सब? जितने लोग करेंगे हाथ उठाइए, आइए लंबा हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। अब आपको एक काम करना है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं, और 4 मिनट्स। मैं एक लास्ट थिंग आपको कहना चाहता हूं। जहां पर भी आप सोते हैं, एक पेपर लीजिए, उसके पीछे कुछ भी जैसे वो चिपक जाए कुछ लगा लीजिए, और उस पेपर पर लिखिए आज के बाद मैं नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। डन? पक्का करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे करेंगे, ऐसा करेंगे। तो मेरा नाम वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सूरज भाई ने सिखाया था। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी मत लिखो। सिर्फ इतना लिखो कि आज के बाद मैं नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, और ये भी लिखो आज के बाद मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ध्यान दूंगा। एंड यू विल बी ब्लेस्ड। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने लोगों को इकट्ठा किया, आपने अपने लोगों को एक साथ प्रभु जी मिलाया, ताकि हम आज के कलाम को सुन पाए। हर एक को आप आशीष दीजिए, हर एक पर आप दया कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है आपसे दया और अनुग्रह पाके आपको जानता जाए, आपके आने के लिए तैयार होता रहे। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। जल्दी से एक चीज कहना चाहता हूं। मैं